कस्बे में आज दीपावली के त्योहार की जो रौनकें देखी गई वो पूर्व में कभी देखने को नहीं मिली। निराशा के माहौल में आशा की किरण लेकर आए ये दीपावली कुछ स्पेशल ही नजर आ रही थी। मुख्य चौराहे पर खरीदारी के लिए जिस प्रकार से भीड़ देखी गई उससे इस त्योहार के प्रति लोगों का उत्साह देखते से बन रहा था। भीड़ की वजह से दुपहिया वाहन चालक को चौराहा क्रॉस करके दूसरी ओर जाने में भी लगभग 10 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते जहां मार्केट से बिजनेस व भीड़ गायब सी हो गई थी, अचानक से आज भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरों पर भी कई महीनों बाद खुशी की चमक देखी गई। इन सब के बीच किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क न लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना ऐसा जाहिर कर रहा था मानो कोरोना अब इस माहौल से डरकर खुद ही भाग गया हो। वैसे भी भारत देश में धार्मिक आस्था सभी नियमों पर भारी दिखाई देती है। आज भी इस माहौल में धार्मिक आस्था परवान पर थी। खुशनुमा इस माहौल में पटाखों व फुलझड़ियों की कमी होते हुए भी बच्चों के चेहरे पर त्योहार की रौनक भी दिखाई दी। कहते हैं कि जिस इंसान पर भगवान की असीम कृपा होती है तथा विद्वान व्यक्ति होता है तो वह हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना देता है। इस कहावत को सिद्ध कर दिखाया अजमेर सेशन कोर्ट के लोक अभियोजक विवेक पाराशर की धर्मपत्नी ने। जब पाराशर से बच्चों ने पटाखे मांगे तो इन्होंने सरकार द्वारा पटाखों पर रोक लगी हुई होने का एहसास भी नहीं होने दिया बच्चों को, और बच्चों को घर पर ही मिठाइयों के रूप में पटाखे देकर खुश कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा लगी पटाखों पर रोक को गृहिणी नूतन शर्मा ने अपनी रसोई में ही स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में पटाखे देकर उन्हें ऐसा खुश कर दिया कि बच्चों ने यह कह दिया कि ये पटाखे हर साल से ज्यादा अच्छे लगे। पाराशर की धर्मपत्नी नूतन पाराशर ने बताया कि जब बच्चों ने फाटकों की मांग की तो उनके दिमाग में ये विचार आया, जिस पर उन्होंने अपने पति से यह सुझाव साझा किया। इस पर पति की प्रेरणा से उन्होंने घर में बच्चों को उनकी फरमाइश के अनुरूप विविध मिठाइयों को पटाखों का रूप दे डाला, जिसमें मावे व ड्राई फ्रूट का मिश्रण कर बच्चों की पसंद के अनुरूप बनाई गई मिठाइयों में पटाखों के रूप में रॉकेट, जमीन चक्री, सुतली बम, अनार चक्री इत्यादि का रूप प्रदान कर मिठाई निर्मित की गई और आने वाले मेहमानों को मिठाई के रूप में यही मिठाई खिलाई जाएगी। पाराशर ने सभी मित्रों को इस हेतु मिठाई खाने हेतु निमंत्रण भी दिया है। निकटवर्ती ग्राम सतावड़िया के युवा पत्रकार आशीष मेवाड़ा का जन्मदिन आज पत्रकार अशोक ठाकुर के कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज आहूजा, सुनील शर्मा, मनीष छिपा, तारा प्रकाश जोशी तथा सी.एल. वैष्णव मौजूद रहे, जिन्होंने अपने पत्रकार साथी मेवाड़ा को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकार ठाकुर ने बताया कि आशीष पैनी धार रखने वाले कलमकार हैं जो निष्पक्षता व निर्भीकता के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। हाल ही में देवरिया से सतावड़िया के मध्य जो सड़क का काम शुरू हुआ था उसके लिए मुख्य भूमिका आशीष मेवाड़ा की रही है। आशीष की इसी कार्यशैली की वजह से आमजन के मध्य आशीष की अच्छी छवि बनी है। इसलिए आज मेवाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों की होड़ लगी रही। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मेवाड़ा को बधाई देने वालों की धूम मची रही। इस अवसर पर सभी साथियों ने मेवाड़ा की लंबी आयु व स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। कस्बे के आहूजा एसोसिएट कार्यालय में आज महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा प्रखंड पंडित महासिंह शर्मा द्वारा विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर आहूजा एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, महावीर गुर्जर, तारा प्रकाश जोशी, कानाराम बजाज, सी.एल. वैष्णव मौजूद रहे। पंडित महासिंह शर्मा ने महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ नए साल की डायरी, पेन सहित शस्त्र व गाड़ी की पूजा भी करवाई। इस अवसर पर पंडित महासिंह शर्मा ने बताया कि आज के दिन का विशेष महत्व होता है। महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा के इस दिन पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए ताकि घर, परिवार व व्यवसाय में बरकत बनी रहे तथा सुख, शांति व समृद्धि का वास हो। आहूजा एसोसिएट द्वारा पंडित महासिंह शर्मा का स्वागत अभिनंदन भी किया गया तथा पंडित महासिंह जी के आशीर्वाद के साथ सदस्यों को डॉक्टर मनोज आहूजा ने दीपावली का उपहार व मिठाई देकर सम्मानित भी किया गया। स्नानं समर्पयामि स्नानान्ति नमस्कारं मालाजलदलो सर्वभूषासुते लोकलज्जानिवाणे ममोपादति सर्वहार सत्रपुसेविदा स्वस्ति नस्तारिष्टनेमि स्वस्ति सर्वहार सत्रपुसेविदा स्वस्ति नस्तारिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दः। क्या नाम है? कमलादेव।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि दीपावली के दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं पूरे विश्व में जिसको आवश्यकता नहीं हो। तो निश्चित तौर पे विधि विधान से पूजा होनी चाहिए और विधि विधान से आज पूजा हमारे आहूजा एसोसिएट पे पंडित महासिंह जी शर्मा जी जो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, जिन्होंने विधि विधान से पूजा करवाई, शस्त्र की पूजा करवाई, गाड़ी की पूजा करवाई। मैं आपके इनसे बात करवाऊंगा, ये बताएंगे किस प्रकार से विधि विधान से पूजा किया जाना आवश्यक है और महालक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है, महालक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न रखा जाता है। साल में एक बार ये महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए जो एक विशेष दिन आता है, उसको किस प्रकार से विधि विधान से मुहूर्त से किया जाना चाहिए, मैं आपकी बात करा रहा हूँ पंडित महासिंह जी शर्मा जी से। श्री महालक्ष्मी जी महाराज का पूजन आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से किया जाता है। श्री लक्ष्मी माता धन और कुबेर के देने वाली हैं। कुबेर श्री लक्ष्मी माता जी के मुनीम रहे हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी लोग बाग आज हमारे देश में कुबेर की पूजन भी करते हैं। श्री महालक्ष्मी जी महाराज जी की पूजा करने से घर में सुख संपदा और लक्ष्मी का आवक रहता है और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और धन संपदा को सुख शांति को बनाए रखने के लिए आज पूरे देश में और घर घर में श्री लक्ष्मी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही है। ये दीपावली के दिन इसका विशेष महत्व है क्योंकि श्री रामचंद्र जी आज ही के दिन अयोध्या पधारे थे। इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है।